हेलो एवरीवन, क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब तक हम लोग स्टेप नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है स्टेप नंबर 10 की बात करेंगे। ठीक है बेटा। अब 10 स्टेप में क्या है, आप लोगों को जर्नल फॉर्मूला दिया होगा। जर्नल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ, ये इसका हमने टाइटल बना दिया है। टाइटल बनाने से क्या ना आपको पता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। जनरल फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। फर्स्ट एंड टर्म्स। अब पहले आपके कुछ एंड टर्म्स होंगे, उनका आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा। लेकिन ये सब चीज सीखने से पहले आप लोग पहले देखिए क्वेश्चन क्या बनाना चाहता हूं मैं। नंबर 1, फाइंड कॉमन डिफरेंस। हमें जो है कॉमन डिफरेंस निकालना है। किसको बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, पहले आप मुझे बता दीजिएगा। किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। वेरी गुड। और डी का मतलब क्या होता है? भाई डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन निकालते किस तरीके से हैं इसको? इसमें क्या होता है, a2 माइनस a1, या फिर आप ले सकते हैं a3 माइनस a2। मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव जो आप लोगों के टर्म्स होते हैं उनको अगर हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। तो हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर मैं आप लोगों को एक सीरीज दे दूं ये वाली, तो क्या आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई 2 में से क्या किया कि 5 आ गया 3, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 3। इंटेलिजेंट हो गए हैं काफी आजकल। फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा। अब देखिए Sn इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, ये हमारा n है। यहाँ पर वैसे भी x का प्रयोग इसमें होता नहीं है। आप जहां भी आपको लगे कि s टाइप का हो रहा है उसको आप n समझ लेना फिलहाल। ठीक है बेटा। चलिए अब इसमें क्या है, ये Sn क्या है, 4n स्क्वायर क्या है, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। हम लोगों ने an इज इक्वल टू इस तरीके से कुछ क्वेश्चन समझाए थे। स्टेप नंबर तो मुझे देखो एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद स्टेप नंबर 4 रहा होगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने सिखाए थे, a1 a2 निकालना सिखाया था। तो जब आपके पास बेटा a1 a2 होता है तो आप आराम से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। समझिएगा, मैंने आपको एक सीरीज बना के दी। ये है 3, ये है 8, फिर है 13 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है। आप मुझे बताइए इसमें a1 कितना है? आप बताएंगे सर इसका a1 जो है 3 है, a2 कितना है बेटा? 8 है, a3 कितना है बेटा? 13 है, डॉट 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 आप ऐसे करेंगे। और an टर्म हमें इसका नहीं पता, जो इसका लास्ट का टर्म है, मतलब इसका लास्ट का टर्म क्या वो हमें नहीं पता। चलिए ठीक है। अब हमें एक और चीज निकालने आती है S1। S1 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म तो 3 ही है, तो 3 ही आएगा। S2 कभी भी ध्यान रखना 8 नहीं होगा, ये याद रखना है। S2 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो यहां पर पहले 2 टर्म को सम किया, कितना आएगा आपका? 11। ध्यान रखिएगा। और S3 अगर हम पहले 3 को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा 11 24। आ रहा है आपको समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अब इनसे कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है ध्यान रखिएगा। पहले जनरल फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कभी भी an निकालना हो, मतलब a1 a2 a3 कोई भी टर्म निकालना हो, तो आपके पास केवल क्या होना चाहिए? Sn, मतलब जो टर्म यहां है वो इससे यहां होना चाहिए, माइनस Sn माइनस 1। नहीं समझ में आया? कोशिश करिएगा। अगर सपोज करो हमें निकालना है बेटा a3, देखिए अब कैसे निकलेगा, ध्यान से सुन लेना बिल्कुल। a3 निकालने का मतलब होगा हमने n के स्थान पे 3 रखा है, तो हम लोग यहां भी 3 रख देंगे, और 3 माइनस 1 यानी कि उसमें से एक कम, यानी कि 2। सिंपली भाषा में आप याद रख सकते हैं कि अगर यहां पर आप S4 लिखोगे तो यहां पे S3 आएगा, अगर यहां पे S10 होगा तो यहां पर S9 होगा। वेरी गुड। अब S3 की वैल्यू, अब सीरीज तो हम यही बात कर रहे हैं, तो S3 कितना है हमारा? 24। वेरी गुड। माइनस S2 कितना है बेटा? 11। सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 13 आ जाएगा, जो कि इससे मैच करेगा। समझ में आप लोगों को? तो यही चीज समझनी है। an का जो फॉर्मूला है Sn माइनस n माइनस 1 होता है बेटा, और इससे आप लोग जो है कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। नंबर एक बात ये Sn के लिए है, ये इंपोर्टेंट है। आपको हमने an के बारे में भी समझाया था, 4n प्लस 1 इस तरीके से समझाया था। ये भी पेपर में आ सकता है और बेटा एग्जाम में ये भी आ सकता है। चलिए अब जो है इधर की बातें छोड़ देते हैं और पहले जो है ये फॉर्मूला आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन सवालों को सोल्व करेंगे। कॉमन डिफरेंस पूछा गया है।
पूछने को तो वो बेटा यहाँ पे सम ऑफ 5 टर्म भी बोल सकता था आप लोगों को। देखिएगा मतलब क्या क्या होता है समझाने की कोशिश करते हैं। SN क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्वेश्चन बनाने भी आने चाहिए कि किस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन क्या है कुछ सालों की थोड़ी सी हिंट होती है, हो सकता है वो आप गलत गलत बना दें और फिर सोल्व ना हो। आप SN में जो है आप लोग, चलो वो बाद में बात करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पर हम लोग पहले S1 निकालेंगे, ठीक है बेटा। S1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n के स्थान पे 1 रख दीजिए, तो ये बेटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 into 1। सोल्व कर रहे हैं, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, टोटल आंसर आ गया 7। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब S1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो बेटा आप कैसा करना, यहां पर लिख लेना 4 + 3 = 7। स्पेस चाहिए क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा चलिए, वैसे आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। S2 4 into यहां पर होगा 2 का स्क्वायर, यहां पर बस केवल 3 into 2 हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं। तो यहां पर मतलब n के स्थान पे 2 आया है, तो जहां भी n होगा वहां पर हम लोग 2 रख देंगे, ठीक है बेटा। 2 2 जा कितना होता है 4, 4 4 जा 16, अलग चलो लिख लीजिएगा, स्थान है हमारे पास, स्पेस है। 3 2 जा कितना हो गया 6, कुल मिला के हो गया 22। समझ में आ रहा है। अब ये ध्यान रखना है, अगर हमें अब d निकालना है तो आप जल्दबाजी ना करें कृपया करके, S2 - S1 मत कर देना, अन्यथा आपका सवाल जो है गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। इससे बस केवल आपका A2 निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा आपका A2, बस ऐसे नहीं होगा। तो इतना भी आपको नहीं पता है, छोड़ दीजिए इसको। अभी ऐसा करते हैं, एक टर्म और निकाल लेते हैं। तीसरा टर्म निकालने में क्या करना होगा, S3 4 आपका सेम रहेगा, बस 3 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 9। वेरी गुड। 3 into यहां पर इस बार 3 ही रहेगा, सोल्व करिए। 3 3 जा 9, 4 जा 36, 3 3 जा 9, टोटल हो गया 45। ये सीरीज नहीं बनी आपके पास, आपको A1 A2 चाहिए, तो ये ध्यान रखना जो S1 होता है वही आपका A1 होता है, तो A1 तो हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखिए और भी ऑप्शन है हमारे पास, हमें A2 चाहिए, तो A2 निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S2 - S1। अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अगर हमें कभी भी an चाहिए तो फॉर्मूला होता है Sn - Sn - 1। मतलब हमें अगर यहां पर 2 करना है तो बेटा n के स्थान पे यहां भी 2 होगा और यहां भी 2 होगा। अब 2 - 1 तो 1 ही बचेगा ना, तो ये एक फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है बेटा। इसका मैं एक तरीका और समझाऊंगा अभी आपको। आप देखिएगा S2 की वैल्यू क्या आई थी आपकी बेटा, S2 आया था आपका 22 और ये 7, कुल मिला के आ गया 15। समझा आप लोगों को। और देखिएगा अभी मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, ये S2 कब बनता है बताइए मुझे। चलो S2 हम लोगों का जो निकल के आया था वो आया था 22, ठीक है बेटा। ये S2 का मतलब पता है क्या होता है, आपने क्या करा होगा, A1 और A2 को ऐड किया होगा, तब जाके आपका S2 बना होगा। अगर यहां पर S3 होता तो आपने A1 + A2 + A3 को ऐड किया होता, = 22। समझ में आप लोगों को। अब हमें क्या निकालना है, A2, तो A1 हमारे पास होना चाहिए, तो A1 हमारे पास पहले ही होगा। तो देखिएगा मैंने क्या बोला था, जो S1 होता है वो A1 होता है, तो ये 7 यहां पे रखेंगे हम लोग। अब प्लस का 7 जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का 7, और शायद मैथ आपका मुझसे अच्छा होगा। 22 - 7 क्या होता है, 15 होता है ना बेटा। तो यहां पर देखिएगा A2 = 15 और यहां पे A2 = 15। तो आपके पास ऑप्शन है 2, तो आप दोनों में से जो सा आपको अच्छा लगे वो यूज करिए। मेरे हिसाब से तो ये इजी है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए S3 में से हम A3 निकाल सकते हैं। लिखना क्या होता है, A3 निकालना है, तो बस आप याद रखो ना, तो हमें S3 चाहिए माइनस उससे कम S2 चाहिए। S3 आपके पास है ही 45, माइनस S2 की वैल्यू है 22, सब्ट्रैक्ट करिएगा 23। ओके बेटा, बस आपके पास A1 भी है, A2 भी है और A3 भी है, यहां से आप D निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू है आपकी बेटा 15, A1 की वैल्यू है 7 और आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 8। यानी कि आप देखिए इनमें अगर हम गैप देखेंगे तो 8 8 का गैप आ रहा होगा, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटा। अब आपके पास A1 A2 A3 भी है, D भी है, मींस आपके पास A भी है और D भी है। अब वो आपसे अगर बोलता है कि इस सीरीज में आप लोग इसका 6th टर्म निकाल के दिखाओ, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 7th टर्म पूछता है तो 7th भी निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी इस तरीके से SN की फॉर्म में आप लोगों को कोई भी जनरल फॉर्म दिया होगा और आप लोगों से यहाँ पे ऐसे बोल देता बेटा कि 10th टर्म, सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड हेलो फाइंड 10th टर्म। हमें जो ना
टेंथ टर्म निकालना है और हमारे पास फॉर्मूला देखिएगा कितना खतरनाक दे रखा है 4n² प्लस 3n। अरे ये तो ऊपर वाले से मैच कर गया ना बेटा, तो यानी कि हमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। अब 10 हुआ अगर हमें पद निकालना है तो इसका मतलब बेटा 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म का मतलब होता है a10। s10 का मतलब क्या होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट, वहां पे सम आया हुआ होगा, ठीक है बेटा। फर्स्ट 10 टर्म तो लगाना पड़ेगा, शुरू के 10 टर्म हम लेते हैं, समझ में आप लोगों को। तो अब हमें जो है इसमें ऐसा नहीं कि हमें S2 S3 निकाल के S10 तक निकालना होगा फिर हम निकालेंगे, नहीं। आपके पास अगर A1 आपके पास S1 है, S2 है, S3 निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है वैसे इसकी। S1 S2 से आप लोग जो है A निकल जाएगा आपका S1 से, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो आपका A2 निकल जाएगा, A2 को A1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे D निकल जाएगा। अगर आपके पास A और D है ना बेटा, तो ये तो 10th टर्म है। मैं तो कह रहा हूं आप 1000 टर्म भी निकाल सकते हो, 1000 मिलियन ट्रिलियन जो भी आपको निकालना है वो टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। कैसे निकालेंगे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 टर्म, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आप उतार लीजिएगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये देखिए फटाफट सोल्व हो गया। अब मुझे 10 टर्म निकालना है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे A10 मतलब इसका 10th टर्म हो गया, ठीक है बेटा। अब 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d पढ़ा होगा आप लोगों ने, भूलो मत बिल्कुल भी। 10th टर्म इक्वल टू a + 9d होता था। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a1 मतलब 7 और d से आप लोग इसको कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो कुल मिला के 9 8 कितने होते हैं 72। और एक बार आज मुझसे पहले बता दिया आप लोगों ने, ऐड कर दीजिएगा फिर 79, बहुत बढ़िया। तो बेटा 79 होगा वो टर्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सोल्व हो गया। कहो तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व कर दे, यहीं पे स्पेस नहीं है, नीचे पहुंच जाएंगे, छोड़ो। चलिए समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, उसे आप सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। एसएन की वैल्यू देखिए क्या दी हुई है इस बार, ये है बेटा आपका 5n² - 2n। क्या कह रहे हो सर, हमने प्लस का किया था, लो जी आप भी प्लस का ही कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस से हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड 10th टर्म, नहीं आप तो बड़े हो गए ना, तो थोड़ा 12 तक निकाल देना। 12th टर्म निकालना है और 5 सीरीज बनानी पड़ेगी इसको भी। 5n + 2n, बताइए सोल्व होगा नहीं होगा, एक बार ट्राई मार लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है। नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस ही निकाल लेते हैं पहले, ठीक है बेटा। माइनस वाला करके देखते हैं एक बार। आप माइनस वाले में दिक्कत थी ना, देखे माइनस वाले में क्या होता है, समस्या होती नहीं होती है। थोड़ा चेंज सा कर लेते हैं, अच्छा ही लगा ये मुझको। इसको हमने माना है बेटा 2n - 5n²। देखो मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे 10 भी मान सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे 3 भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ा सा समझ लेना कि सवाल ऐसे उल्टे सीधे आप बना नहीं देंगे, इनको देखेंगे लास्ट में, समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। और चलो जब सवाल इसी तरीके से किए है तो एक ये सवाल भी चली जाएगा आपका, ठीक है बेटा। हालांकि एक ही सवाल है, बात सुनिएगा मेरी, बात ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 दे देता हूं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि फाइंड 12th टर्म, तब भी आप लोगों को S1 निकालना पड़ेगा, S2 निकालना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर A1 A2 निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा। फिर आपको कॉमन डिफरेंस, और फिर तो बेटा जो आपको करना है आपकी मर्जी है। A और D आपके पास होना चाहिए। AP के अंदर अगर आपके A और D है तो आप कोई भी वैल्यू वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी वैल्यू का मतलब सवाल से रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा कुछ भी निकाल देंगे आप। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऐसा करते हैं 5 ही करेंगे हम लोग पहले, 6 तो हमें पता है अपने आप ही हो जाना है हमारा। Sn = दिया हुआ है बेटा 10n, ये n को थोड़ा पोलियो टाइप मारा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना बेटा। 3n², देखिए सोल्व कैसे करते हैं। ये n किसी अलग प्रकार की कुछ काम करके आए बेटा आज, ओहो भाई नखरे ना कर। चलिए पहले क्या निकालना है, S1 निकालना, ठीक है, निकाल लीजिएगा। मुझसे पहले निकाल लीजिएगा 10 × 1, क्योंकि मुझे तो अभी पहले यहाँ पे 3D मंगानी पड़ती है। 1 का स्क्वायर सोल्व करते हैं, 10 × 1 = 10 - 3 = 7 बचेगा। क्या अभी भी नहीं निकला, चलिए 7 निकल गया। अब S2 निकाल के बताइएगा फटाफट, मुझसे पहले निकाल के दिखाइए। 10 × 2, वीडियो तो पोस्ट कर लीजिए बेटा। ये स्क्वायर हो जाएगा, 10 2 होता है 20। ओह अच्छा, वैसे दिमाग लगा डायरेक्ट आप लोगों ने। 2 2 4 3 कितना होता है 12 = क्या होता है 8। ऐसा भी हो सकता है क्या 7 8 आ गया हो, चलो देखेंगे।
एक बार फिर भी ध्यान रखना था थोड़ा मेरा कि ये हमारा कितना बेटा 2 20 4 3 12, ठीक है, ओके, ठीक ही है। अब हम S3 निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, S3 भी निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा यकीन हो जाएगा क्या क्वेश्चन ठीक है गलत है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर बता दीजिएगा 30, और बेटा ये कितना होता है बता दीजिए फटाफट मुझे। 3 3 9 3 27 इज इक्वल टू 3। ये क्या हो रहा है भाई, ये एक बार 7 आ गया, दो बार जोड़ा तो 8 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसा भी होता है क्या? चलिए मुझे लग रहा है कि बेटा ये आपका गलत ऑप्शन बन गया है। चेक करते हैं, फिर भी हम डरने वालों में से नहीं है। पहले A1 निकालेंगे जो कि 7 है, ठीक है बेटा। अब क्या निकालेंगे इसका A2। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू कितनी है बेटा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। देखिएगा अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। S3 इज इक्वल टू S2, S3 का मतलब है 3 माइनस क्या है बेटा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस का 5। क्या ऐसा हो सकता है, संभवतः ऐसा हो सकता है क्या? चेक करना पड़ेगा D निकाल के कि D कितना आ रहा है, ठीक है बेटा। तो D आएगा इसका, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बेटा। आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू होता है, A2 है आपका 1 माइनस 7, क्या बात है, तो ठीक हो गया जी सवाल। तो माइनस 6 आ गया बेटा, D यानी कि आपके पास माइनस 6 है। तो हमने 7 में से अगर माइनस 6 करा तो बेटा 1 आया, इसमें से माइनस 6 करा तो माइनस 5 आया, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब हमें कॉमन डिफरेंस तो बेटा ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें 6 भी अगर करना हो तो ये देखिएगा मैंने लिखा यहाँ पे 6, ये मेरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। और अब मैं निकालने वाला हूँ इसका 12th टर्म। 12th क्या, जो सा टर्म निकालना वो निकाल लीजिए बेटा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 12th टर्म। 12th टर्म को अगर हम चाहें तो S20 भी S12 भी लिख सकते हैं बेटा, नहीं बेटा ये गलत होगा। S12 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, हम इसको लिख सकते हैं A12, ठीक है। तो 12th टर्म को A12 लिखा जा सकता है और उसका फॉर्मूला होता है A प्लस 11D। A की वैल्यू है बेटा आपकी 7 प्लस 11 माइनस का आप देखिएगा D की वैल्यू आई थी आपकी माइनस 6। इसको आप सोल्व करिएगा आप पेज पे, 7 प्लस के हैं माइनस के हो गए हैं आपके 66, 6 तो यही 59, ठीक बेटा। तो माइनस का आपके पास आएगा 59। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आप इसके पहले 5 टर्म निकाल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल सकते हैं, वो आपको सवाल समझना पड़ेगा। लेकिन एक प्रोसीजर जो है क्वेश्चनों को निकालने का वो ये है, ठीक है बेटा। अब जो हमने किया है वो हम आपसे भी तो कराएंगे। अगर हमने इस टाइप का सवाल किया है तो फिर आप भी हो जाइएगा तैयार। ये है बेटा आपका 5n माइनस 4n स्क्वायर। चलिए एक बार आप भी देखिएगा कैसे करेंगे सोल्व। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये है आपका 4n स्क्वायर प्लस माइनस कर लीजिएगा 2n, इसको कर लीजिएगा 3n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है बेटा। सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये आपको अलग सोल्व करना होगा, ये अलग सोल्व करना होगा, ठीक है। चलिए एक तक हो गए हैं, पहला आपने नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्या है, देखो सेम यही टाइप आप 9 10 11 12 क्या होगा। देखो आप कोशिश करो बनाने की। मैं तो इतना समझता हूं यदि हमें ऐसे टाइप के सवाल क्रिएट करने होते हैं बेटा, ठीक है, अब सुन लीजिएगा ध्यान से, बता रहा हूं कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, ये किस तरीके से जनरेट करते हैं। आप लोग ये नहीं कर सकते कि Sn इक्वल टू आप लिख देंगे बस केवल 5n माइनस 2, ऐसे आप कभी भी Sn नहीं निकाल पाएंगे। मेरा अनुभव ये कहता है कि हम लोगों को एक n स्क्वायर चाहिए और एक बेटा n चाहिए, ठीक है बेटा, ये होना जरूरी होगा वहां पे, ठीक है। जैसे हमारे पास है बेटा इस बार 5n स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3n अपॉन में 2, ये हमारा एक क्वेश्चन हो सकता है। कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग इसका 10th टर्म भी निकाल सकते हैं। अगर वो सपोज करो हमसे पूछ ही लेता है, ठीक है बेटा, कि फाइंड, अब हमसे पूछ ही लेता है कि इसका आप लोग जो है 20th टर्म निकालो, तो भैया क्या कर लेंगे हम लोग, बताइए, आप मुझे खुद बता दीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते ना, तो पहले हम लोगों को वही S1 S2 निकालना होगा, फिर वहां से A1 A2 निकलेगा, फिर D निकलेगा और फिर A प्लस 19D निकलेगा, आंसर आ जाएगा। फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, S1 Sn पहले आपको दिया हुआ है 5n स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस
3n अपॉन में 2। ठीक है बेटा, S1 कैसे निकलेगा चेक करते हैं। देखो अब आपको डाइट करना होगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन में 2, 3 बन जा 3 हो जाएगा बेटा। सोल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 5/2, ये हो जाएगा 3/2। सोल्व करिएगा उत्तर आएगा 4। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल, आप चेक कर लेना इसको। इतना तो बेटा आना चाहिए। S2 निकालना है तो क्या करेंगे, ओहो ये 5s दोनों सेम नजर आ रहे होंगे फिर आपको, ये बड़ी समस्या है। ये 5 है भैया, ये थोड़ा चेक कर लेना एक बार, कहां 5 आता है, S कहां आता है। वैसे यहां पर ऐसे आएगा, जरूरी होगा कॉमन सेंस यहां पढ़ने के लिए बेटा। चलो S2 निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन में होता है 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2। हमें 2 कहां से आया, ये n की वैल्यू 2 है, देखिए यहां पे। ठीक है बेटा, तो 5 4 जा होता है 20/2, 6 अपॉन में 2 will be equal to 30। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए इस मार्कर की हो गई है खत्म। S1 निकल गया, S2 निकल गया, हम S3 का फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, S3 कैसे निकालेंगे चेक कर लीजिएगा। ये तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9। ओके, अपॉन में क्या आएगा 2। अब यहां पे देखिएगा 3 इंटू, हमने 3 रखना है अपॉन में 2। देखें 5 9 जो होता है 45 अपॉन में 2 प्लस ये बेटा 5 है यहाँ पे, 3 3 9 अपॉन में 2, कुल मिला के 54 का आधा 27 है, राइट। चलिएगा अब हमें क्या करना होगा मुझे आप बता देते। S3 निकालना जरूरी नहीं था, वो मैंने निकाल दिया है बस केवल। आपको तो अब A1 है ही आपके पास, 4 A2 निकालना था। A2 निकालने का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1 नॉट S3। S2 की वैल्यू कितनी बेटा, S2 है आप लोगों का 13, S1 है 4, कुल मिला के आपका आंसर जो मतलब होगा A2 बेटा 9 आ जाएगा। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना ही पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस निकलेगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 9, ये है बेटा 4 = बचेगा 5। समझ में आया नहीं आया? आप ध्यान रखिए A1 A2 A3 जरूर निकालें। A3 से पता चल जाएगा कि सबका गैप बराबर है या नहीं है। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या होता है इन दो के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आप 5 है। अभी आप ना A3 माइनस A2 भी निकालिएगा, अगर वो भी 5 आ रहा है तब आप D को क्लियर मान सकते हैं। अन्यथा A1 A2 घटा के आप 5 मान लोगे तो वो उसका मतलब एक सुटेबल और राइट तरीका नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए 20th टर्म निकालना था। 20th टर्म मैं यहाँ पे 21st कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसका 21st टर्म निकालना है। ठीक है बेटा, 21st टर्म निकालने से क्या फायदा होगा देखेंगे। कुछ a प्लस ये रहेगा 20d। समझ में आप लोगों को? a की वैल्यू कितनी है 4, 20 इंटू d की वैल्यू कितनी है बेटा 5। चलिए सोल्व करिएगा इसको। 4 प्लस कितना हो गया 100 इक्वल टू कितना हो गया 104। वेरी गुड। वैसे कोई बताएगा आप में से 21st क्यों माना गया, 20 से क्यों नहीं गया? देखो क्या था एक्चुअली, पता हो तो बता देना, फिर भी पता है तो बता देता हूं मैं आपको। 21st टर्म से मतलब हमें क्या होगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 20 और यहाँ पे नंबर सपोज करो आपका 11 13 14 होता तो 19 इंटू 14 करने में थोड़ा सा हमें समय लगता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब 20 है, अब यहाँ पे 19 होता, कुछ भी होता मल्टीप्लाई कर लेते। वो तो ठीक है, हमारी जो d की वैल्यू 5 है तो आराम से हो गया। 25 जा 95 जा 95 होता है, सोल्व हो जाता। लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ पर आप लोगों के पास अगर सपोज करिए मैं आपको बता रहा हूँ 19 है और बेटा d की वैल्यू सपोज करो -14 होती तो क्या आपको समस्या नहीं होती? 19 इंटू 14 करने में होती ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा, अब अगर 20 आ गया है ये तो नो प्रॉब्लम, आराम से मल्टीप्लाई हो जाती। तो ये आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा आप लोग क्या है। 10 देखिएगा, 21st टर्म आपको निकालना है और ये हमने बना दिया है 7n स्क्वायर अपॉन में 2 और ये है 5n अपॉन में 2। 2 के स्थान पे 3 4 मींस तरीका बेटा देखो ये है, मैंने आप लोगों को तरीका समझा दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।